हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राजमन स्टडी चैनल। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th मोमेंट की बुक का चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। और अभी तक अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं अब हम अपने स्टोरी की तरफ। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke into a cold sweat. It is a ghost. एक दिन महेंद्र अपने नींद से जाकर देखता है कि जो क्लाउड है वो पूरा डार्क हुआ रहता है और उसको डर के मारे पसीना आ जाता है। तो क्या ये घोस्ट था? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो पिक्चर है वो हमारे ईश्वरन की ही है कि वो स्टोरी को कैसे बना के सबके सामने मतलब दिखाता है, शो करता है। तो आइए स्टोरी का मेन पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन, महेंद्र बाई नेम। ठीक है, जो स्टोरी है वो महेंद्र एक गणेश नाम के आदमी को बता रहे हैं कि ठीक है, जैसे कि एक आदमी था वो ऐसे ऐसे स्टोरी बताता था। तो महेंद्र ये गणेश को बताए जा रहे हैं कि पूरी स्टोरी में जितना भी कुछ लिखा है वो महेंद्र गणेश को बता रहे हैं। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various type of construction sites, factories, bridges, dams and so on. महेंद्र के लिए बताया गया है कि महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइज़र थे कि जो कि हर जगह जाके हर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके वर्क करते थे, फैक्ट्रीज़ पे, ब्रिज पे, डैम्स पे, हर जगह वो जाके हर तरह के कामों में हाथ बटाया करते थे। महन जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटी एट द वर्क साइट। महन का काम था कि जो भी वर्क हो रहा है, ठीक है, उनके साइट पे या तो उनके कंपनी में जो भी वर्क हो रहा है उस पर कीप एन आई का मतलब नज़र रखना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। वो एक तरह से हम कह सकते हैं ठेकेदार थे कि वो अपने वर्क साइट पे नज़र रखते थे कि हमारा काम सही से हो रहा है या नहीं। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. वो अपनी प्लेस टू प्लेस मतलब अपनी प्लेस भी चेंज करते रहते थे। हेड ऑफिस जैसा उनको ऑर्डर करता था महेंद्र को, वैसे वो अपनी प्लेस चेंज कर देते थे। जैसे कभी कोल माइनिंग के यहाँ ड्यूटी करना, कभी रेलवे ब्रिज पे, ठीक है, अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पे इनको हेड ऑफिस भेजता था और ये जाते थे। कभी कभी केमिकल प्लांट के यहाँ ड्यूटी लग जाती थी, कुछ कुछ महीनों भर के लिए लग जाती थी, तो वैसे वो ऑर्डर के थ्रू जाया करते थे। आगे है ही वॉज अ बैचलर। ये क्या थे? बैचलर थे, मीन्स ये कुंवारे थे, विदाउट मैरिज थे। हिज नीड वॉर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ओल्ड कंडीशन। इसमें बताया जा रहा है कि जो महेंद्र थे उनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी जो नीड थी, जो ज़रूरत थी वो बहुत सिंपल थी। वो अपने आप को किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकते थे। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, या तो अगर उन्हें पक्का का घर मिलता था मतलब प्लस्तर का भी तो भी वो रह लेते थे, और कच्चा घर मिलता था, कैनवस टेंट का भी मिलता था तो वो रह लेते थे, क्योंकि उनके पास कोई फैमिली नहीं थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनकी नीड बहुत सिंपल थी। बट वन एसेड ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। बट उनकी ड्यूटी जहाँ भी लगती थी उनके साथ उनका कुक जाता था, मीन्स जो उनके लिए खाना बनाता था वो उनके साथ जाता था। जो इनका खाना बनाता था उसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्विट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग होती थी वहाँ वहाँ ईश्वरन जाया करता था। ही कुक फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश हिज क्लॉथ, महेंद्र के कपड़े धुलता था। एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और रात भर उनसे बातें ही करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरी एंड एनिकॉट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट, मतलब वो अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग बारे पे स्टोरी भी बताया करता था। कौन? ईश्वरन। आगे है हमारा ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट सीमिंगली out of nowhere in the middle of desolate landscape with no soft visual for miles around. इसमें बताया जा रहा है कि जो उसकी ड्यूटी थी, महेंद्र की ड्यूटी अलग अलग एरिया में लगती थी, तो वो एरिया कभी कभी ऐसा भी होता था जहाँ माइल्स ऑफ माइल्स लैंड में कहीं सब्जी नहीं बिकती थी, ठीक है। बट ईश्वरन के पास एक ऐसी भी अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो अपने महेंद्र के लिए कहीं ना कहीं से वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर लेता था, मतलब
ला देता था कहीं ना कहीं से। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at Jinx Seed Shelter at new workplace। मतलब वो नई जगह पे भी आके ऐसे खाने की व्यवस्था कर देता था, टाइम टू टाइम खाना बना देता था, लगता ही नहीं था कि वो किसी नए प्लेस पे आया है। Mahend would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him। और महेंद्र क्या करता था, अपना सुबह उठता था और ऑफिस के लिए रेडी होता था ब्रेकफास्ट के बाद, और जो ईश्वरन था उसके लिए कुछ खाना भी बना देता था ऑफिस ले जाने के लिए। Meanwhile, ईश्वरन would tidy up the shed, wash the cloth and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head। मतलब जब वो जो महेंद्र थे वो जब अपने ड्यूटी चले जाते थे तो ईश्वरन उसके कपड़े धुलते था, अपना कपड़ा धुलता था, बाथ करता था, ठीक है, नहाता था, और पूरा मतलब खूब बकेट ऑफ वाटर से नहाता था, ठीक है। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द विल, जब नहाता था तो वो उसमें प्रे भी करता था गॉड से, ठीक है, कुछ मंत्र जाप करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, मतलब ये लंच टाइम के बाद ही ऐसा करता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, मतलब ये खाना खाने के बाद जब सोने जाता था, मीन्स डोजिंग ऑफ का मतलब सोने से पहले, ये कुछ बुक्स भी रीडिंग करता था, रीड करके सोता था ईश्वरन। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस, वो बुक भी जो रीड करता था वो बहुत फेमस हुआ करती थी तमिल थ्रिलर के लिए, मतलब उसमें तमिल लैंग्वेज में स्टोरी लिखी होती थी, वो 100 पेजेस के भी होते थे, तभी ये पढ़ के सोता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरीज वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, उसमें एक एक्शन लिखे होते थे, सबके डिस्क्रिप्शन में होते थे क्या, उसके पूरी जितनी भी स्टोरी होती थी तमिल थ्रिलर में सब इमेजिनेटिव थी, ठीक है, सब इमेजिन करके लिखा गया था। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर दैट ही रीड, जैसे कि तमिल थ्रिलर पढ़ते पढ़ते ईश्वरन के भी अंदर क्या हो गया था, एक कहानी गढ़ने का या फिर कहानी खुद से बना के कहने का एक मतलब आइडिया आ गया था। जैसे जो देखता है जैसा वैसा हो भी जाता है ना, जैसे हम कुछ पिक्चर देख रहे हैं उसी के हिसाब से हम भी बातें करने लगते हैं, तो वैसे ही जब भी वो बुक रीड करता था उसको इतनी आदत हो गई थी कि ये भी अपने मन से उस बुक की तरह इमेजिनेटिव कहानी कहने लगता था। व्हेन ही वॉज नरेटिंग even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account। यहाँ बताया जा रहा है कि जब भी स्टोरी ईश्वरन को कोई छोटी सी भी बात कहनी होती थी तो वो उसमें भी क्या करता था, सस्पेंस ऐड करने लगता था, मीन्स कि सुनने वाले को इसमें भी इंटरेस्ट आ जाए, मज़ा आ जाए, ये सब बातें ऐड करना चाहता था। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूडेड ट्री ऑन द हाईवे, अगर इसको कहना रहता था कि मैं एक बंदे पे जा रहा था, मीन्स एक बाईपास पे जा रहा था, वहाँ पे एक ट्री था, ठीक है, ट्री था, अपरूडेड था, मतलब वो उखड़ गया था। ही वुड से, वो इस बात को कैसे कहेगा, विथ आईब्रो स्टेबली आर्क्ड, वो अपने पूरे आईब्रो चढ़ा के बात करेगा, हैंड हेल्ड आउट इन डेमोक्रेटिक जेस्चर, मतलब पूरा अपना हाथ इधर उधर फेंक के बात करेगा, अपने बात के हिसाब से अपने हाथ को भी मूवमेंट देगा। द रोड वॉज डिजर्टेड, तब बोलेगा कि द रोड वॉज डिजर्टेड, मतलब रोड बहुत बेकार था, पूरा एकदम डिजर्ट एरिया टाइप का था। आई वॉज ऑल एलोन, मैं वहाँ पे अकेले था। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ईश्वरन कैसे अपनी स्टोरी कहता है बढ़ा चढ़ा के। अब इसको बस ये कहना है कि एक पेड़ था हाईवे पे उखड़ा हुआ था, तब इसको कितना बढ़ा के बता रहा है कि मैं वहाँ अकेले था, रोड एकदम डिजर्टेड एरिया था। सडनली आई स्पॉट समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस ब्यूजी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, अचानक मैं दूर से देखा कि कुछ स्पॉट मतलब धब्बा सा पड़ा हुआ है रोड पे, फिर मैं डर गया कि रोड पे क्या है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मतलब मैं इतना डर गया कि सोचा कि अब यहाँ से वापस चलता हूँ, ठीक है। ये ईश्वरन महेंद्र को स्टोरी बता रहा है। बट एज आई केम क्लोज़र, बट मैं डरते डरते उसके सामने आया। आई सॉ दैट, मैं देखा कि इट वॉज अ फॉलन ट्री, ये एक गिरा हुआ पेड़ था। विथ ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, इसकी सूखी हुए ब्रांचेस जो हैं इधर उधर फैली हुई हैं। मैन वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली। अनक्रिटिकली मतलब होता है बिना ब्लेम किए, ठीक है। ईश्वरन महेंद्र क्या था, ईश्वरन की स्टोरी सुनता रहता था बिना कुछ उसमें जज किए, ठीक है, कि ये कैसे हो सकता है कैसे नहीं, ये सब कुछ नहीं बोलता था, बस सुनता था।
द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। ईश्वरन बता रहा है कि जहाँ से मैं आया हूँ वो टिम्बर के लिए फेमस एरिया है, मीन्स एक लकड़ी होता है टिम्बर, मतलब टिम्बर के लिए बहुत फेमस एरिया है। ईश्वरन वुड बिगन, अब ईश्वरन इसको स्टार्ट करता है बताना। देयर इज़ ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, कि जहाँ मैं रहता था वहाँ पे बड़ी बड़ी लकड़ियाँ चारों तरफ होती थी। द लॉक्स आर हॉल्ड ऑन टू लॉरीज बाई एलिफेंट, लकड़ियाँ किससे ढोई जाती थी? एलिफेंट पे बांध बांध के ढोई जाती थी। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वो ज़्यादा खाना भी खाती थी। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, जब ये जंगल, जैसे कि जब हाथी पागल हो जाती थी, वाइल्ड में टर्न हो जाती थी, मीन्स जब पागल हो जाती थी। एवन द मोस्ट एक्सपीरियंस मौत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम, मौत मतलब होता है जो हाथी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसको मौत बोलते हैं। तो ईश्वरन कह रहा है कि जब हाथी पागल हो जाती थी तो मौत भी उसका कुछ नहीं कर पाता था। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अब मतलब एक एलिफेंट को लेके वो कितनी बातें अब बनाया जा रहा है, अभी देखिए। One day Tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. ईश्वरन बता रहा है महेंद्र को कि एक जो टिम्बर यार्ड था, मतलब जहाँ टिम्बर रखा जाता था, लकड़ी रखी जाती थी, वहाँ का यार्ड था, वहाँ पे हाथी को रखा जाता था लकड़ी ढोने के लिए। एक दिन हाथी पागल हो गई, ठीक है, वो सारे पेड़, क्रीपर्स, ब्रांचेस सब कुछ उखाड़ के फेंकने लगी। यू नो सर, आपको पता है हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गो मैड। ईश्वरन महन से कह रहा है कि सर आपको पता है कि अगर एलिफेंट पागल हो जाती है तो कैसा बिहेव करती है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉच अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट। ईश्वरन जब अपनी खुद की स्टोरी पे इतना खुश हो जाता था कि खुद ज़मीन से ऊपर कूदने लगता था, कूद के स्टोरी बताता था। स्टैम्पिंग हिज फीट इन इमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, मैड एलिफेंट के बाद बताने के चक्कर में ये खुद मैड का बिहेव करने लगता था। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, बता रहा है ईश्वरन की जो एलिफेंट थी वो पागल होते होते जिस टाउन पे थी, मतलब लकड़ी जहाँ ढोई जाती थी उससे अब वो बाहर निकल चुकी थी उस टाउन से। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक, यहाँ लिखा जा रहा है कि मैच स्टिक मतलब वो क्या होता है, माचिस जलाने वाली जो तिल्ली होती है, माचिस की तिल्ली की तरह वो हर चीज़ तोड़ रही थी, पेड़ ओड़। ही वुड कंटिन्यू, वो ऐसा करती रही। इट कैम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट, मड पॉट एंड क्लॉथ। फिर वो रोड पे आ गई, सारे जितने भी लोग फल, कोई पौधा, कोई कुछ बेच रहा था, कोई पॉट्स बेच रहा था, बर्तन बेच रहा था, सबका कपड़े की दुकान तक को भी वो तोड़ते गई। पीपल एंड हेल्टर एंड स्केल्टर इन पैनिक, पीपल क्या मतलब पर्सन के बीच अफरा तफरी मच गई, सब लोग इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रेन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द बिग वॉल, एक ईटा की दीवार को तोड़ के हाथी एक प्लेग्राउंड में पहुंचाई स्कूल के, जहां बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइट, फिर सारे बच्चे इसको देख के अपने क्लास में चले गए और क्लास का डोर अंदर से बंद कर दिया टाइटली। द बिस्ट कंटेड एंड वेंडर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फिर हाथी क्या की, जो फुटबॉल गोल था, ठीक है, जो फुटबॉल के लिए रखा जाता है, उसको वो तोड़ दी वहाँ से। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का नेट तोड़ दी। एंड किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और उस ड्रम को भी अपने किक मार के हटा दी जो पानी भर के रखा हुआ था। एंड अपरूटिंग द सर्ब्स, और सारे पेड़ पौधे झाड़ियों को तोड़ने लगी। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। यहाँ बताया जा रहा है कि सारे टीचर्स और बच्चे स्कूल की छत पे चढ़ गए, हेल्पलेसली हो गए थे, ठीक है, उनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं था, वो ऊपर से नज़ारा देख रहे थे एलिफेंट का। देयर वॉज नॉट अ सॉल बिलो ऑन द ग्राउंड, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नीचे आए हाथी के पास। द स्ट्रीट वॉज एम्प्टी, पूरी गली खाली हो गई। इफ़ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर, इतना हरा भरा जो टाउन था, मतलब हलचल वाला टाउन था, पूरा अचानक क्या हो गया, सन्नाटा आ गया उसमें। आई वॉज स्टडी इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, ईश्वरन यहाँ पे बता रहा है कि जिस टाइम हाथी पागल हुई थी उस टाइम मैं मतलब जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, मैं भी बच्चों के बीच छत पर से खड़े होकर स्कूल के ये सब ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी,
सडनली। वो बता रहा है महेंद्र से कि पता नहीं मेरे ऊपर अचानक क्या सवार हो गया। महेंद्र पता नहीं कौन सी धुन पकड़ ली। आई ग्रेव्ड अ केन फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर। वो अपनी यहाँ पे देखो कितनी बड़ाई कर रहा है, पता नहीं ऐसा किया भी होगा कि नहीं, कि बता रहा है कि मैं एक टीचर से क्या किया, केन ले लिया, उनके हाथ से छीन लिया, मतलब एक डंडा छीन लिया। एंड रन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। मैं सीढ़ी पर से दौड़ता दौड़ता हाथी के फ्रंट पे आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मैनेकिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ ट्री विच इज़ हेल्ड इन ए ट्रंक। बता रहा है कि हाथी मुझे देख के मुझे डराने की कोशिश की, ट्री के ब्रांचेस को उठा के फेंकने लगी अपने सूंड से, मतलब ट्रंक से। इट स्टैम्प्ड इट फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। मतलब वो अपने पैर को उठा उठा के पटकने लगी, उससे डस्ट उड़ाने लगी। इट लुक फ्राइटनिंग। वो पूरा एकदम डरी हुई लग रही थी। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा ही कुछ बड़ाई कर रहा है अपनी ईश्वरन। कह रहा है कि मुझे देख के वो इतना, मतलब मुझे डराने की कोशिश क्या की, वो खुद डरने लगी। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड इट स्टिक इन हैंड। मैं अपने हाथ में स्टिक लिए उसके पास जाने लगा। मैं उससे डरा नहीं, क्योंकि वो ब्रांचेस, ट्री, डस्ट उड़ा के उसको डराना चाह रही थी ना। पीपल वर वॉचिंग द सीन हाइपोटनाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप। सब लोग अपने छत के ऊपर से, स्कूल के ऊपर से, सारे टीचर्स इस सीन को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक एट मी रेड आई। हाथी मुझे रेड आई से देख रही थी। रेडी टू रूस टूवर्ड मी। वो मुझ पे अटैक करना चाहिए। इट लिफ्टेड इट ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। ठीक है, वो अपने मतलब ट्रंक की जो आवाज़ होती है ना, ट्रंक से जो वो निकालती हैं हाथी, तो उसी को ट्रम्पेट लिखा गया है। इतना तेज से वो चिल्ला रही थी। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड। बता रहा है कि वो जितना मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, मैं उतना वहाँ पे उसके सामने सामने जा रहा था। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो पॉज मत करिएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाथी है जो ईश्वरन को डराने की कोशिश कर रही है, और ईश्वरन उससे बिना डरे उसके सामने जाया जा रहा है। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैग्ड इट थर्ड नोएल ऑन द क्विक। अब वो बता रहा है कि मैं अपने पूरा जान लगा के, फोर्स लगा के उसके पैर के थर्ड टो पे, ठीक है, मतलब उसके पैर के थर्ड उंगली पे मैं मार दिया। ठीक है, केन, डंडा मार दिया। द बिस्ट लुक स्टन फॉर अ मोमेंट देन इट सीवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स। वो बता रहा है कि मैं जब एक डंडा मारा उसके पैर की तीसरी उंगली पे, वो पूरा कोलैप्स हो गई। मीन्स वो पूरा इतना घायल हो गई कि वो उसके दिमागी, मतलब वो गिर गई, समझ लो। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव दिस स्टोरी अनफिनिश्ड। ठीक है, इतना बड़ी बड़ाई करने के बाद ईश्वरन इस स्टोरी को आधा पे ही छोड़ के चला जाता है। एंड गेट अप मम्बलिंग। ठीक है, भुनभुनाते हुए वो चला जाता है। कहता क्या है, आई विल बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। महन से कहता है कि मैं जो रात का जो खाना खाना है हम लोग को, मतलब डिनर, लंच जो डिनर है, उसको मैं अभी गर्म करके आता हूँ गैस पे, तब मैं आगे की स्टोरी बताऊँगा। महन वुड हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। महेंद्र भी उसके आने का इंतज़ार करने लगा कि कब आएगा और आगे की स्टोरी बताएगा क्या होता है हाथी गिर जाती है तो। वैन ही रिटर्न ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। जब ईश्वरन गैस, मतलब खाना को गर्म करके आता है, तो वो भूल चुका होता है कि मैं कोई स्टोरी बता रहा था और वो छूट गई थी, बीच में पेंडिंग रह गई थी। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम। महेंद्र उसको याद दिलाता है कि कंक्लूजन वॉज पेंडिंग। लास्ट में हुआ क्या था, कंक्लूजन क्या हुआ था, नतीजा क्या निकला था, तुम तो बताया ही नहीं, पेंडिंग है, वो बचा है। वेल वेटरिनरी डॉक्टर वॉज समॉन टू द रिवाइवल द एनिमल। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट मोहर टू द जंगल। अब ईश्वरन कह रहा है कि कुछ लास्ट में हुआ नहीं था, मैं जब उसको मार दिया, हाथी क्या हुआ कि हाथी का पागलपंती भी बंद हो गया मारने से। देखो यहाँ पे ईश्वरन कितना अपनी तारीफ़ कर रहा है कि मेरे मारने के बाद हाथी का पागलपंती भी दूर हो गया। फिर 2 दिन बाद डॉक्टर, उसका जो महोत था जो उसको कंट्रोल करता है, वो आया और जंगल की तरफ ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। महेंद्र पूछ रहे हैं कि ईश्वरन तुम ये सब इतना वर्क करना, इतना बढ़िया अटैक करना कहाँ से सीखे हो। बताता क्या है, इट हैज़ समथिंग टू डू विथ एन जापानीज़ आर्ट। मैं जापानीज़ आर्ट से ये सब सीखा हूँ। आई थिंक सर कराटा और जुजिस्टू इट इज़ कॉल्ड। जापानीज़ आर्ट को कराटा और जुजिस्टू नाम दिया गया है, मैं ये जानता हूँ, ईश्वरन बता रहा है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर। मैं इसके बारे में कहीं पढ़ा था एक बार। इट टेम्परेरी पैरालाइज द नर्वस सिस्टम यू सी,
कि मतलब कुछ टाइम के लिए किसी को पैरालाइज कर सकती है, मीन्स कुछ टाइम के लिए बेहोश कर सकती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। Not a day passed without Iswaran recounting some story packed and with adventure, horror or suspense. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to be because it was the immiscible way in which it was told. मतलब कि इस यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईश्वरन ऐसी ऐसी स्टोरी बताता था जो कि बिलीव करने लायक भी नहीं रहती थी, ठीक है। बट महेंद्र क्या था, आराम से सुनता था, क्योंकि वो उसका जो एक्सप्रेशन था, जिस एक्टिविटी कर करके वो बताता था, ईश्वरन स्टोरी शो करता था, ईश्वरन महेंद्र को अच्छा लगता था ईश्वरन का तरीका बताने का, तब वो आराम से स्टोरी सुनते रहते थे, या तो विश्वास करने लायक रहे या ना रहे। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्र लिविंग क्वार्टर। महेंद्र हर जगह रूम चेंज करता रहता था, इसलिए उसके रूम पे टीवी नहीं थी, ठीक है। बट फिर भी टीवी की जो न रहने की कमी कौन, ईश्वरन पूरा कर देता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड। एक दिन महेंद्र लंच कर रहा था, ठीक है। ईश्वरन पूछता है, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर? क्या आज रात में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल डिनर बनाऊं? आफ्टर ऑल डे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। हर डे से ज़्यादा आज वाला दिन शुभ है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल वी प्रिपेयर वेरियस डिलेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ द वन आवर एंसेस्टर टुडे सर। बता रहे कि डेली के डे से आज वाला डे जो है बहुत ऑस्पिशियस है, शुभ है। पुराने ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन अच्छा अच्छा खाना बनता है, जो कि हमारे मतलब एंसेस्टर, जो कि हमारे पहले के बुजुर्ग लोग मर चुके हैं, उनकी याद में। दैट नाइट महेंद्र एंजॉय द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल, ठीक है। सब लोग बैठ के, मतलब महेंद्र और ईश्वरन बैठ के खाना खा रहे थे, डिलीशियस डिनर कर रहे थे। ही सीम वेरी प्लीज बट अनएक्सपेक्टेबली लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। अब वो स्टोरी सोच रहा था ईश्वरन बताने के लिए, अब कोई और ही स्टोरी शुरू करने जा रहा है। देखिए अब क्या कहता है, यू नो सर, क्या आप जानते हैं, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। कह रहा है कि सर क्या आप जानते हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इस टाइम, वो ब्यूरियल ग्राउंड था पहले, मीन्स एक पहले कब्रिस्तान था जहाँ पे लाशें वो की जाती हैं ना, कलेक्ट की जाती हैं, वो ब्यूरियल ग्राउंड होता है, आप लोग समझ चुके होंगे। ही स्टार्टेड, अब वो स्टार्ट करता है उसके बारे में बताना। महेंद्र जग आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवाइवर ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। वो बोलता है कि खाना खाने के बाद मुझसे बात करना है इसके बारे में। महेंद्र बोलता है, आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। ईश्वरन कह रहा है कि मैं एक दिन जब यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था, तब मैं देखा था कि एक ह्यूमन का स्कल, मतलब जैसे कि ह्यूमन की जो खोपड़ी होती है ना, जो ये होता है ऊपर का जो नेक पार्ट होता है, वो जब पूरा खाली हो जाता है ना तो उसको स्कल बोलते हैं, कंकाल, ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। वो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे फिगर में बनाया भी गया है, ये जो देखिए आदमी की वो चेहरा है, जब पूरा मर जाता है ना तो खाली जो बचता है पूरा एकदम चेहरे की हड्डी, उसी को स्कल कहते हैं। तो ईश्वरन कह रहा है, सर जब मैं पहली बार आया था तो मैं देखा था कि एक स्कल पड़ा हुआ है वुमेन का रोड पे। एवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल एंड बोन्स। ईश्वरन कंटिन्यू, ईश्वरन इस बात को बताता गया कि मैं जब तक इसमें रहा तब तक कोई ना कोई बोन्स इंसान की या तो कोई स्कल देखता था। इस फिगर में देखिए ईश्वरन जा रहा है, यहाँ पे देखिए स्कल देख रहा है, ठीक है, स्कल यहाँ पे रखा हुआ है, आदमी का चेहरा है। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am brave fellow, but once horrible ghost omen which appear off on at midnight during the full moon. कह रहा है कि सर मैं हमेशा ये सब चीज़ें देखते आया हूँ, बट मैं डरता तो नहीं हूँ, बट एक रात को एक औरत आती है पूरी अंधेरी रात को। इट इज़ एन अगली, ये बहुत बेकार टाइप की होता है, रफ लुक उसका रहता है, with matted hair and shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arm. वो इतनी गंदी लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो जो अपने आर्म है उसमें फ्यूटस ली है, मतलब एक छोटा बच्चे की कुछ फ्यूटस जो होता है ना वो ली है, छोटा बच्चा टाइप का ली है। महेंद्र सीवोड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्ट रैदर शार्पली। महेंद्र इसके बाद से गुस्सा हो जाता है, कहता है कि यू आर क्रेजी, तुम आलसी हो ईश्वरन, देयर वॉज नो सच थिंग एज घोस्ट और स्पिरिट। मतलब इस दुनिया में भूत ऊत कुछ नहीं होता है, इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम्हें लग रहा है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइन एंड मे बी
योर हेड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। तुम मतलब इतनी बेकार बेकार बातें कर रहे हो, तुम जाओ पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम और हेड का इलाज करवाओ। वो ऐसे ही बोलते हैं महेंद्र। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग Swaran to sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. महेंद्र उसको डांट दिए थे इसलिए वो सोचे कि कुछ दिन गुस्सा रहेगा ईश्वरन मुझसे, बट अगले सुबह देखे कि वो ऐसे ही बातें कर रहा था, हंस खेल रहा था। From that day on Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a curtain unease. Every night he peered into the darkness outside through a window next to his bed, trying to make sure that there was a moment of dark safe in the vicinity. But he could only see a sea of darkness with the twinkling light of the factory miles away. एक दिन रात को सोए थे, मतलब महेंद्र, तो उन्हें ऐसा लगा कि रात में कहीं से उजाला आ रहा है उनके बेड के पास। ठीक है, तो वो मानते नहीं हैं, वो सोचते हैं किसी कंपनी में से उजाला आ रहा होगा, यहाँ पे कंपनी तो है दुनिया भर की। He had always liked to admire the milk-white landscape on full moon night, but after hearing Iswaran's story on female ghosts, he avoided look out of the window altogether when the moon was full. जब पूरी रात अंधेरी रात हो जाती थी तो इनको जब ईश्वरन की बात याद आई तब ये सोचे कि क्यों ना मैं खिड़की पे जाके देख आऊँ। ईश्वरन तो कहता है कि ऐसा ही कुछ है यहाँ पे, तो वो सोचे कि जो जहाँ से रोशनी आ रही है उजाला, मैं वहीं जाके देख आता हूँ ना क्या है। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first he put it down to the cat prowling around for mice. एक दिन उनको रात में कोई आवाज़ सी आ रही थी खिड़की की तरफ से, वो सोचे कि बिल्ली है, चूहे के लिए दौड़ रही होगी तो आवाज़ आ रही है। But the sound was too guttural for a cat. But ये साउंड जो थी कैट की नहीं लग रही थी। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. मतलब इतना डर गए कि इनके जो हार्ट था वही स्टॉप हो गया, मतलब बताया जा रहा है यहाँ पे। बट द वेलिंग became louder and less feminine. He could not resist the temptation anymore. Lowering himself to the level of the windowsill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. ये बता रहे हैं कि फिर ये हिम्मत बात की जाते हैं, खिड़की के पास से देखते हैं, एक औरत है, ठीक है, वो बताया था ईश्वरन की, वो जब एक औरत को देखा था तो वो अपने आम में फ्यूटस ली थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि महेंद्र भी वही चीज़ देख रहे हैं, बट उसके हाथ में क्या है, बंडल है, किसी चीज़ का बंडल है उस औरत के हाथ में। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फिल बैक ऑन द पीलो। महेंद्र इतना डर गए हैं कि उनके बॉडी से पसीना आने लगा, बिना मतलब कुछ किए वो इतना डर गए और तकिए पे आके फिर से गिर गए पेंटिंग। वो सो गए, फिर तकिए पे आके गिर गए। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्टली एक्सपीरियंस ही बिगन टू रीजन विथ हिमसेल्फ and finally concluded that it must have been some sort auto-suggestion, some trick that his subconscious hand play on him. वो सोचने लगे कि यार ज़रूर इसमें कोई जाज है, जो कि ईश्वरन मुझे बताया था वो बात सही निकल गई। ठीक है, बाई द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, फिर अगली सुबह जब वो जाने लगे अपने ऑफिस के टाइम पे, हैड अ बाथ, जब वो नहा चुके, कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट कर चुके। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम द मेमोरी, वो रात की बातों को याद कर रहे थे जो एक औरत आई थी बंडल के साथ। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विथ लंच पैकेट एंड हिज बैग। जब वो ऑफिस जाते थे तो उनका जो दोपहर का लंच होता था वो ईश्वरन हमेशा गेट पे पहुंचाने आया करता था, तो ईश्वरन रोज़ की तरह आज भी उनको गेट तक छोड़ने आया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जब महेंद्र चलना स्टार्ट किए, बाहर जाना स्टार्ट किए, ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, ईश्वरन रोक के पूछा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वॉज टेल यू अबाउट अ मेल घोस्ट विथ अ फ्यूटस इन इट आर्म। सर क्या आपको याद है जो उस दिन मैं आपको बताया था एक घोस्ट के बारे में कि एक फीमेल थी, उसके हाथ में फ्यूटस था। यू आर सो एंग्री, तो आप गुस्सा गए थे, मैं बताया था, विथ मी और इमेजिनेरिंग थिंग, और बोले थे कि तुम जो ये बातें कर रहे हो वो तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है, या तो तुम अपने मन से बनाए हो, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही करोगे। आप ऊपर स्टोरी में देखें कि वो उसको डांट देते हैं ना कि ये भूत कुछ नहीं होता है। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, ईश्वरन कह रहा है कि आप कल खुद ना देख लिए, मैं सही कह रहा था, आप कल खुद देख लिए कॉमेंट को। आई वॉज रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम,
जब आप अपने रूम में चिल्ला रहे थे तो मैं वहाँ पे आया था। आई चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन। महेंद्र उसकी पूरी बात भी नहीं सुने, ठीक है। महेंद्र इतना डर चुके थे कि ईश्वरन की पूरी बात भी नहीं सुने। ही डिडेंट वेंट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस। वो ईश्वरन क्या बोलना चाह रहा है आगे का सेंटेंस भी नहीं सुनते हैं। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर। वो जाते हैं तुरंत ऑफिस पे और मतलब वो रिजेक्टेड पेपर दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, ये पेपर दे देते हैं इस ऑफिस को। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है। ये तुरंत ही अगले दिन ही उस प्लेस को छोड़ देते हैं, नौकरी करना उस प्लेस पे छोड़ देते हैं और अपना ट्रांसफ़र करा लेते हैं। ये स्टोरी एंड हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।